नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, मैं इस वक्त में चेन्नई के सेंट्रल में मौजूद हूँ और मैं एक ऐतिहासिक जो एक धरोहर और इतिहास से जिसके संबंध बहुत पुराने हैं, मैं ऐसी एक इमारत के सामने खड़ा हूँ। ठीक जी हाँ, मैं यहाँ मैड्रास मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल कैंपस के सामने खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर मुदलियार सर, जो रिनॉल्ड, जो जाने माने फिजिशियन थे, चिकित्सक थे और जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता था यहाँ पे साउथ में, उनके सम्मान में ये 1835 में, ये ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं ये बोर्ड, और ठीक मैड्रास मेडिकल कॉलेज जो है वो ठीक मेरे पीछे है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारतवर्ष में जो सबसे पुराने 2 मेडिकल कॉलेज हैं वो है कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो पश्चिम बंगाल के हैं, और मैड्रास मेडिकल कॉलेज। ये 2 कॉलेज जिनको कहा जाता है, माना जाता है सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज जो कि जिसकी स्थापना हुई थी, यहाँ साफ तौर पे दर्शाया गया है 1835। चलिए हम देखेंगे और जानेंगे, तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। इसके साथ जो हॉस्पिटल है जुड़ी हुई है वो सरकारी हॉस्पिटल है चेन्नई के, जो जिसे राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। उसके बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे, उस अस्पताल को दिखाएंगे, उसकी खासियत, उसकी सुविधाएं और कैसे गरीब लोगों को मदद पहुंच रही है, ये तमाम चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद चिकित्सा जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है ऐसे मरीज़ों के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखिए साफ तौर पे ये डॉक्टर M.R. गुरुस्वामी मुदलियार जी, जो फेमस फिजिशियन थे, हमने आपको बताया, एंड फ्रेंड ऑफ द पुअर, गरीबों के जो दोस्त माने जाते थे, उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। ये आप देख सकते हैं 1880 से लेकर 1958 और यहाँ पे बताया गया है कि किसके द्वारा अनवेल यानी कि ये अनावरण किया गया है उनकी भी, और हम देखेंगे और चलेंगे वहाँ। ये आप देख सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज के, ये जो है बिल्कुल आगमन जो होता है, प्रमुख गेट है जो ऐतिहासिक है। और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो अस्पताल, और उसके प्रांगण काफ़ी लंबा है। इसका क्षेत्रफल जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम रास्ते के उस पार से आपको दिखाएं ताकि आप और भली भांति समझ पाएंगे इसको। चलिए हम रास्ते के उस पार चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं। देखिए रास्ते के इस पार ये साउदर्न रेलवे के ये भवन है, ऐतिहासिक भवन ये भी है। और सामने बिल्कुल एक झांकी उस वक्त के रेल की आप देख सकेंगे। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की।
और यहाँ रेस्ट्रिक्शन है किसी के भी अंदर दाखिल होने की। ये भवन ऐतिहासिक भवन है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये बिल्कुल आमने सामने है राजीव गांधी जनरल अस्पताल जो है, हॉस्पिटल। ये आप देखिए, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल है। शायद ये बहुतों के लिए अनजान हो सकता है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं उनके जानकारी के लिए और उनकी सहूलियत के लिए कि इस इमारत को, इस मेडिकल कॉलेज और इस मेडिकल भवन को ये 356 ईयर्स हो चुके हैं। मेडिकल इस भवन को आप देख सकते हैं। ये पहला टावर, 3 टावर में ये बांटा गया है। ये बिल्कुल ये आपका फर्स्ट टावर है, टावर नंबर 1 ये है। उसके बाद दूसरा टावर जो है आपके बिल्कुल हमारे सामने वो है। उसके बाद तीसरा टावर जो कि बिल्कुल सेंट्रल रेलवे के स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। और हमारे जो मेट्रो है, सेंट्रल मेट्रो, जो मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट से सीधे आप यहाँ आ सकते हो, वो भी हम दिखाएंगे। और इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं, हर चिकित्सा की सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पे रूम मौजूद है, पे वार्ड है, यानी कि आप जिस चिकित्सा के लिए आए हैं, अगर आपको सहूलियत नहीं हो रही है, सुविधा नहीं लग रही है जनरल वार्ड में, तो आप कम खर्चे में पे वार्ड में भी शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। और बाकी तमाम चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। हम अब बढ़ते हैं अगले टावर की ओर, वहाँ चलेंगे, वहाँ बताएंगे आपको। और आपके जानकारी के लिए हमारे व्यूअर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, खासकर उनके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहला टावर जो है, इसी टावर के बिल्कुल छठे माले पे जो है रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम है गौर कुमार घोष, उनको रखा गया था। वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। और इसी महीने के 22 तारीख को उनका दूसरा सर्जरी, दूसरा ऑपरेशन हुआ। और काफ़ी मशक्क़त के बाद, बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा और हम यहाँ पहुँचे। और उसके बाद में ये सारी तैयारियां पूरी की गई, जो असुविधाएं थी बातचीत के ज़रिए हल किया गया। वो तमाम जानकारियां भी आपको हम देंगे। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद है कि आपको जानकारी दे कि इस अस्पताल में अच्छी बातें क्या हैं और आपको यहाँ पे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, वो जानकारी अभी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये है आपके, ये टावर जो है, टावर नंबर 2 कहा जाता है इसको। जो खंड है, ये दूसरा खंड है। और आपको तमाम चिकित्सा सुविधा व्यवस्थाएं, यानी जिसको आप कह सकते हो हाई टेक, ये सच मानिए तो हमें अभी तक लग रहा था कि शायद ऐसे बड़े अस्पताल जो गवर्नमेंट के मेडिकल हैं वो हमारी जानकारी से परे थी। पर जब मैं यहाँ पहुँचा और मुझे ये तमाम जानकारियाँ मिली और मैंने देखा, और ये भव्य इमारत, 356 साल पुरानी इमारत, और इतनी अच्छी देखभाल, रख रखाव, यहाँ कई लिफ्ट मौजूद है। और आपको बता दूं कि लिफ्ट में जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉय, वो सभी हैंडीकैप है, यानी कि वो विकलांग है। उनको यहाँ पे नौकरी पे रखा गया, लिफ्ट मैन जो होते हैं उसके तौर पे। और बाकी साफ़ सफाई का वो आलम है, बिल्कुल लॉन जो है, कॉरिडोर जो है, हर भवन के, हर खंड के बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे
दवाइयों के लिए भी जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसका भी हम बता दें कि यहाँ भीड़ नहीं होती है। ये एक चीज़ हमने जाना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में DHS को हम कहना चाहेंगे, उनको अवगत कराना चाहेंगे कि अगर हमारे वहाँ पे भी ऐसे सिस्टम लागू कर दिए जाएं तो ये भीड़ जो तादाद बढ़ जाती है हमारे वहाँ पे, एंट्री करवाते रहिए 1-1 घंटे 1.5 घंटे, और तब जाके आपको दवाइयाँ मिलती है 2 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद, वो लगभग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ इनके तरीके भी हम बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम पहले खंड की ओर, यानी कि तीसरे टावर नंबर 3, ये दूसरा रहा, अब तीसरे की ओर हम बढ़ रहे हैं। चलिए इस वक्त हम ये लाल भवन, किले नुमा भवन देख रहे हैं। ये चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जो इंटर स्टेट राज्य से, एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो यहीं पे आके रुकती है। और देख सकते हैं सहूलियतें कितनी हैं। आप सीधे यहाँ पे उतरिएगा तो सीधे आप इलाज के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, सरकारी अस्पताल में, राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल। और ठीक मेरे सामने मैं कोशिश करता हूँ जूम करने की, एक्सीडेंट ट्रोमा ब्लॉक, अगर आप पढ़ पाएँ, ये है कार्डियो थोरेसिस ब्लॉक। ठीक 2 नंबर और 3 नंबर ब्लॉक के बीचों बीच एक्सीडेंट ट्रोमा ब्लॉक ये मौजूद है। ये आपके तीसरे, हम अब वहाँ चलेंगे बिल्कुल सामने, और वहाँ से दिखाएंगे कि आपको शुरुआत आने के बाद अस्पताल में कहाँ से करनी होगी और कहाँ से आपके इलाज की शुरुआत होगी। ये हम पहुंच रहे हैं इस वक्त में। ये इस वक्त में ये देख सकते हैं लिखा हुआ है पुरची तलैवार डॉक्टर MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और ये भारत का तिरंगा लहरा रहा है। ये देखिए ठीक इसके सामने राजीव गांधी अस्पताल, और आपको हम बता दें कि ठीक ये सामने राजीव गांधी अस्पताल के ब्लॉक नंबर जो 3 है, अगर आप रेलवे स्टेशन में उतरते हैं या मेट्रो से सीधा बाहर निकलेंगे तो उसी गेट के समीप निकलेंगे अस्पताल के, और आपको अंदर दाखिल होने के बाद इसी हम कोशिश करेंगे, ये गाड़ियाँ आ रही है, हम रास्ते के उस पार चले। ये आप देख सकते हैं कि ये एक सबवे है ठीक सेंट्रल स्टेशन के ठीक सामने, और इसके ज़रिए रास्ते के इस पार या फिर उस पार अस्पताल के, आप मेट्रो से भी जब आएंगे एयरपोर्ट से उतरने के बाद, यहाँ पे आप सीधे सबवे से यहाँ पे आप बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ OPD जो है ब्लॉक नंबर 3 में, यहीं से आपको अपना पर्चा बनवाना पड़ेगा। पर्चा बनवाने के बाद में वहाँ से वो आपको कहेंगे कि आपको कार्डियक के हैं तो किस ब्लॉक में जाना है, कौन से फ्लोर में जाना है और रूम नंबर कौन सा होगा, ये आपको वहाँ पे बैठे काउंटर में वो गाइड करेंगे। और ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे ये चलता रहता है तमाम जानकारियाँ। मे आई हेल्प यू, जो लोग बैठे रहते हैं मदद के लिए, जो लड़कियां बैठी रहती है, महिलाएं, वो आपको गाइड करेंगे कि आप अस्पताल के कहां पे जाएं, कहां पे आपको वो सुविधा चिकित्सा की प्राप्त होगी।
लगभग आपको एक और चौंकाने वाली जानकारी मैं और देता हूँ, जो ज़रूरी भी है, कि यहाँ पे लगभग दिन में राजीव गांधी अस्पताल में 15,000 से 16,000 जो आउट पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं, इनकी तादाद होती है। और करीब करीब 3,500 बेड यहाँ पे उपलब्ध है एडमिशन के लिए। और इसके साथ साथ पे वार्ड भी है, जो पे वार्ड होते हैं, आपको पैसे कुछ थोड़े बहुत पैसे देकर जो पे वार्ड मिलते हैं, वो बेड भी मौजूद हैं। और ऐसे ही चेन्नई सिटी के भीतर यही आसपास में लगभग 3 और ऐसे ही बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद हैं। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में यहाँ आते हैं, इलाज कराते हैं, तो हमारी गुजारिश ये रहेगी, जो हमने देखा है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, आप जो गरीब तबके के हैं, जो लोग मिडिल क्लास वाले हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं रेफरल। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि आपको यहाँ साउथ इंडियन जो भाषा है, तमिल भाषा, वो भाषा के जानकार व्यक्ति अगर आपके साथ हो, यार थोड़ी आपको उसकी जानकारी हो और अंग्रेजी की जानकारी हो, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी, वरना थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, और ये लाजमी है। और जो हमने देखा है यहाँ पे, वो है मिलनसार जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय है, आप नीचे के वर्कर्स कह लीजिए या डॉक्टर भी हैं, आप अगर उनको कम्युनिकेट कर सके तो उनमें बात करने के सलीके इतने अच्छे हैं कि आपको इस बात की खुशी होगी कि हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में भी ये व्यवहार आम लोगों को मिल पाता है। और ये एक जानकारी हमारी कोशिश थी कि आपको दिया जाए कि चेन्नई में ऐसे अस्पताल मौजूद हैं, सरकारी अस्पताल, जहाँ गरीब मुफ्त में इलाज कराते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ मिलती हैं, और सारे फैसिलिटीज़ कार्डियो से लेकर के आपके बाकी तमाम जितने भी छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज हैं, इस अस्पताल में बखूबी होते हैं। और इसका क्षेत्रफल काफ़ी, ये सिर्फ मैं आपको सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ, पीछे इनके और इमारतें हैं जहाँ कई ओपीडी बनी हुई है, कई दवाइयों के काउंटर है। और दवाइयों से मुझे याद आया कि मैं आपको कहना चाह रहा था, यहाँ जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्चा दिखाते हैं, एक नोटबुक भी आपको साथ में रखना होता है। नोटबुक में भी एंट्री होती है, और एक सादे पर्चे पे जिसमें करीब पहले से ही सील लगी हुई होती है, दवाइयों के लिस्ट रहते हैं, डॉक्टर उसमें टिक करते हैं और अपने साइन करते हैं। जब आप ये फार्मेसी में जाते हैं, तो फार्मेसी में आप जाते ही आपको लाइनों में, कई लाइनों से एंट्री करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सीधे सीधे आप फार्मेसी में आप वो पर्चा दीजिए, वो पर्चा वो सीधे सीधे रख लेते हैं और आपको दवाइयाँ दे देते हैं, कहीं कोई एंट्री नहीं। यानी बाद में जाकर के वो पर्चों से एंट्री के काम जो है वो पूर्ण किए जाते हैं। इसीलिए जैसे हमने जीबीपन में देखा है, डॉक्टर के लाइन पे पर्चे बनाने के लिए एक लाइन होती है, उसके बाद आप डॉक्टर के लाइन पे खड़े रहते हो दिखाने के, उसके बाद आना पड़ता है एक जगह और लाइन जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के वहाँ एंट्री होती है। उसके बाद जाकर आप फाइनली खड़े होते हो दवाई के काउंटर में। जो यहाँ पे इतने बड़े अस्पताल में इतने पेशेंट के लोड कहीं मैंने नहीं देखा कि किसी काउंटर पे, दवाई के काउंटर पे कोई लंबी कतार या भीड़ लगी हो। तो इसे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस भी अपने अस्पतालों में अपना सकती है, जिससे मरीज़ों का भीड़ फार्मेसी में कम हो जाए और डॉक्टर के वहाँ पे भी। तो ये मैंने यहाँ की ज्योग्राफी आपको समझाने की कोशिश की
पहुंचना कितना आसान है। मेट्रो से कनेक्टेड है, सेंट्रल रेलवे से कनेक्टेड है, लोकल रेलवे स्टेशन उससे कनेक्टेड है। बिल्कुल मैं रास्ते के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के यहाँ सामने खड़ा हुआ, ठीक मेरे सामने ही ये भव्य अस्पताल जो राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल है, हॉस्पिटल, ये आपको नज़र आ रहा है। आप ज़रूर आइएगा, क्योंकि इसमें फ़ायदे ये है कि आप अगर किसी पेशेंट के साथ आ रहे हो, इसके बाद यहाँ जो मास्टर चेकअप है, अगर आपके खुद को कोई प्रॉब्लम है या मुफ्त आपको इलाज हो जाएगा, वरना आप चाहे तो कम कीमत पे मास्टर हेल्थ चेकअप भी करवा सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। और आपके वो कई स्लैब में आपको ऑप्शन दिए गए हैं चेकअप के, आपके 1000 से लेकर 1500, 2000, 2500, 3500 तक। अभी 2 या 3 दिन पहले इन्होंने और इंट्रोड्यूस किया है चेकअप का। हम आपको बताएंगे, उसके एक अलग एपिसोड के ज़रिए तमाम जानकारियाँ देंगे और भीतर का वो नज़ारा भी दिखाएंगे। मास्टर हेल्थ चेकअप जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के, वो भी हम दिखाएंगे। और चलते चलते ये कि यहाँ इस वक्त में आपके जानकारी के लिए जो एक्सीडेंट का पेशेंट रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो इस वक्त ठीक हालत में है। उनके दूसरे सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे मैंने कहा। अब बहुत जल्द लगभग और 4 या 5 दिन के भीतर उनको छुट्टी दे दी जाएगी और यहाँ से वो रवाना होंगे। और क्या थी तमाम दिक्कतें और क्या पेश आई और कैसे वो सुलझ पाई, वो तमाम जानकारियाँ भी आपको हम बाद में देंगे। आज इतना ही। आपको हमारा ये समाचार कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी अस्पताल के बारे में, इलाज के बारे में, ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, दिखाना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए अथवा नहीं। क्या आपकी जानकारी में ये बातें थी कि इतने बड़े जनरल अस्पताल यानी गवर्नमेंट के अस्पताल चेन्नई शहर में मौजूद है? एक नहीं, चार बड़े अस्पताल। ये आप ज़रूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, चेन्नई न्यूज़ संघर्ष आज तक।